ना कोई मरता है और ना ही कोई मारता है। सभी निमित्त मात्र हैं। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे, मरने के उपरांत भी बिना शरीर के हो जाएंगे। यह तो सिर्फ बीच वाले देखते रह जाते हैं, फिर इनका क्या शोक। जैन धर्म के वैस में तीर्थ अरिष्ट नेमिनाथ भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे। कृष्ण इनके पास बैठकर इनके प्रवचन सुना करते थे। हालांकि जैन धर्म ने कृष्ण को उनके श्रेष्ठ सलाहकार पुरुषों में शामिल किया है, जो 9 वासुदेव में से भी एक है। भगवान श्री कृष्ण से धर्म का एक नया रूप और संग शुरू होता है। श्री कृष्ण ने धर्म, राजनीति, समाज और नीति नियमों का विवेकीकरण किया है। पहले हमने भगवान श्री लक्ष्मण जी के, परशुराम जी के रोचक तथ्य आपके सामने जाहिर किए थे। आज हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें सुनने के बाद आप धन्य हो जाएंगे। इस रंग के थे कृष्ण। जनश्रुति के अनुसार कुछ लोग श्री कृष्ण की त्वचा का रंग काला और ज्यादातर लोग श्याम रंग का मानते हैं। श्याम रंग अर्थात कुछ कुछ काला और कुछ कुछ नीला। जैसा सूर्यास्त के बाद जब दिन अस्त होने वाला रहता है तो आसमान का रंग काले जैसा, थोड़ा थोड़ा नीले जैसा हो जाता है। जनश्रुति के अनुसार इनका रंग तो काला और ना ही नीला। यह भी कि उनका रंग काला मिश्रित नीला भी नहीं था। उनकी त्वचा का रंग श्याम रंग का भी नहीं था। दरअसल उनकी त्वचा का रंग मेघ श्यामल था, अर्थात काला, नीला और सफेद को मिश्रित करके जो रंग बने वह रंग के थे हमारे प्रभु श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की गंध। प्रचलित जनश्रुति के अनुसार माना जाता है कि उनके शरीर से मादक गंध निकलती थी। इस गंध को वे अपने गुप्त अभियानों में छुपाने का उपक्रम करते थे। यही खूबी द्रौपदी में भी थी। द्रौपदी के शरीर से भी सुगंध निकलती थी जो लोगों को आकर्षित करती थी। सभी इस सुगंध की दिशा में देखने लगते थे। इसीलिए अज्ञातवास के समय द्रौपदी को चंदन, उबटन और इत्र आदि का कार्य किया था, जिसके चलते उनको सौंदर्य कहा जाने लगा। माना जाता है कि श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली गंध गोपिका, चंदन और कुछ कुछ रात रानी की सुगंध से मिलती जुलती थी। श्री कृष्ण के शरीर के गुण। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की देह कोमल अर्थात लड़कियों के समान मधु थी, लेकिन युद्ध के समय उनकी देह विस्तृत और कठोर हो जाती थी। जनश्रुति के अनुसार ऐसा माना जाता है ऐसे लोग इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वे योग और कला विद्या में पारंगत होते हैं। इनका मतलब यह है श्री कृष्ण अपनी देह को किसी के भी प्रकार का बना सकते हैं। इसीलिए स्त्रियों के समान दिखने वाला उनका कोमल शरीर युद्ध के समय अत्यंत ही कठोर दिखाई देने लगता है। यही गुण कर्ण और द्रौपदी के शरीर में भी थे। सदा जवान बने ही रहे श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। उनका बचपन गोकुल में बीता। वृंदावन और नंदगांव, बरसाना आदि जगहों पर भी बीता। द्वारका को उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया और सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में उन्होंने देह छोड़ दी। दरअसल भगवान श्री कृष्ण इसी प्रभाव क्षेत्र में अपने कुल का नाश देखकर बहुत व्यथित हो गए थे। वे तभी से वहीं रहने लगे थे। एक दिन वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी किसी वहेलिये ने उनको हिरण समझकर तीर मार दिया। यह तीर उनके पैर में जाकर लगा और तभी उन्होंने देह त्यागने का निर्णय लिया। एक दिन वे इसी प्रभाव क्षेत्र के वन में से एक पीपल के वृक्ष के नीचे योगा निद्रा में लेटे हुए थे। तभी जारा नामक एक बहेलिये ने भूलकर उन्हें हिरण समझकर विषयुक्त बाण चला दिया, जो उनके पैर के तलुए में जाकर लगा और भगवान श्री कृष्ण ने इसी को बहाना मानकर देह त्याग दी। हालांकि जनश्रुति के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब देह त्याग किया तब उनकी देह के केश ना तो सफेद थे और ना ही उनके शरीर पर किसी प्रकार की झुर्रियां पड़ी थी, अर्थात वे 119 वर्ष के उम्र में भी एक युवा जैसे दिखते थे। कृष्ण की द्वारिका। भगवान श्री कृष्ण ने गुजरात के समुद्री तट पर
उन्होंने पूर्वजनों की भूमि एक भव्य नगर का निर्माण किया। कुछ विद्वान कहते हैं कि उन्होंने पहले से उजाड़ पड़ी कुशल अस्थि को फिर से निर्मित करवाया था। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारका में 6 महीने से ज्यादा नहीं रहे। जो भी हो, श्री कृष्ण इस नगरी को विश्वकर्मा और मयदानव से मिलकर बनाया था। विश्वकर्मा देवताओं के और मयादानव असुरों के इंजीनियर थे। दोनों ही राम के काल में भी थे। इतिहासकार मानते हैं कि द्वारका जल में डूबने से पहले नष्ट की गई थी। किसने नष्ट किया होगा द्वारका, यह सवाल अभी भी बना हुआ है। हालांकि समुद्र के भीतर द्वारका के अवशेष ढूंढ लिए गए हैं। वहाँ उस समय के जो बर्तन मिले हैं वो 1528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बीच के बताए जा रहे हैं। ईसा मसीह, श्री कृष्ण और बुद्ध का प्रभाव। हालांकि यह अभी भी शोध का विषय है, फिर भी अब तक जितने भी लोगों ने इस पर शोध किया है उनका कहना यही है कि ईसा मसीह ने भारत का भ्रमण किया था और वे कश्मीर से लेकर जगन्नाथ मंदिर तक गए थे। ईसा मसीह थे भगवान के। उन्होंने कश्मीर के दौरान मठ में रहकर ध्यान साधना की थी। यहीं पर उनकी समाधि भी है। शोधकर्ता मानते हैं कि श्री कृष्ण का ईसा मसीह के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। उनके जन्म की कथा भी श्री कृष्ण के जन्म की कथा से कुछ मिलती जुलती है। ईस जोकोलियन ने 1869 ईस्वी में अपनी एक पुस्तक द बाइबल इन इंडिया में लिखा है कि जीसस और भगवान श्री कृष्ण एक थे। लुइस जोकोलियन फ्रांस के एक साहित्यकार और वकील थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में कृष्ण और क्राइस्ट पर एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। जीसस शब्द के विषय में लुइस ने कहा कि क्राइस्ट को जीसस नाम भी उनके अनुयायियों ने दिया है। इनका संस्कृत में अर्थ होता है मूल तत्व। मार्शल आर्ट के जन्मदाता थे श्री कृष्ण। भारतीय परंपरा और जनश्रुति के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ही मार्शल आर्ट का आविष्कार किया था। दरअसल पहले इसे कलारी पाइतु कहा जाता था। इस विद्या के माध्यम से ही उन्होंने चारूढ़ और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया था। तब उनकी उम्र 16 के समान रही होगी। मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को हथेली के प्रभाव से काट दिया था। जनश्रुति के अनुसार श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास ब्रिज क्षेत्र के वनों में किया था। डांडिया रास उसी का एक नृत्य रूप है। कलारी पत्यु विद्या के प्रथम आचार्य श्री कृष्ण ही माने जाते हैं। हालांकि इसके बाद इस विद्या को अगस्त्य मुनि ने प्रचलित किया। इस विद्या के कारण ही नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारकार सेना बन गई थी। श्री कृष्ण ने ही कलारिटू की नींव रखी, जो बाद में बोधि धर्मन से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। बोधि धर्मन के कारण ही यह विद्या चीन, जापान आदि बौद्ध राष्ट्रों में खूब फैली फूली। आज भी यह विद्या केरल और कर्नाटक में प्रचलित है। श्री कृष्ण ने इस विद्या को अपनी नारायणी सेना को सिखा कर रखा था। डांडिया रस इसी का एक रूप है। मार्शल आर्ट के कारण उस काल में नारायणी सेना को भारत के सबसे भयंकर प्रहारकार माना जाता था। परशुराम जी ने दिया था सुदर्शन चक्र। श्री कृष्ण के पास यूं तो कई प्रकार के दिव्य अस्त्र थे, लेकिन सुदर्शन चक्र मिलने के बाद सभी और उनकी साख बढ़ गई। शिवाजी सावंत की किताब के युगंधर अनुसार श्री कृष्ण को भगवान परशुराम ने सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। तो दूसरी ओर वे पशुपात अस्त्र चलाना भी जानते थे। पशुपात अस्त्र शिव के बाद श्री कृष्ण और अर्जुन के पास ही था। इसके अलावा उनके पास प्रस्वास्त्र भी था, जो शिव वासुगन भीष्म के पास भी था। शिव और कृष्ण का जीवाणु युद्ध। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार कृष्ण ने असम बाणासुर और भगवान शिव से युद्ध के समय महेश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर का प्रयोग विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध लड़ा था। हालांकि यह शोध का विषय हो सकता है। युद्ध का कारण कृष्ण से प्रद्युमन का और प्रद्युमन से अनिरुद्ध का जन्म हुआ था। प्रद्युमन के पुत्र तथा
श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की पत्नी के रूप में उषा की ख्याति है। अनिरुद्ध की पत्नी उषा सोणितपुर के राजा बाणासुर की कन्या थी। अनिरुद्ध और उषा में आपस में प्रेम करते थे। अनिरुद्ध और उषा आपस में प्रेम करते थे। उषा ने अनिरुद्ध का हरण कर लिया था। बाणासुर को अनिरुद्ध उषा का प्रेम पसंद नहीं था। उसने अनिरुद्ध को बंधक बना लिया। बाणासुर को शिव का वरदान प्राप्त था कि वह भगवान शिव को इसके कारण श्री कृष्ण से युद्ध करना पड़ा था। अतः में देवताओं के समझाने के बाद युद्ध रुक गया था। भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं में दक्ष थे। एक ओर वे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे तो दूसरी ओर वे दंड युद्ध में भी माहिर थे, द्वंद्व युद्ध में भी माहिर थे। इनके अलावा उनके पास कई अस्त्र और शस्त्र भी थे। उनके धनुष का नाम सारंग था, उनके खड़ग का नाम नंदक था, गदा का नाम कौमोदकी और शंख का नाम पंचजुज्जुय था जो गुलाबी रंग का था। श्री कृष्ण के पास जो रथ उसका नाम जैत्र, दूसरे का नाम गरुड़ ध्वज था। उनके सारथी का नाम दारुक था और उनके अश्वों का नाम शैश्य था। श्री कृष्ण की गोपियां और पत्नियां। कृष्ण के बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि उनकी 16,000 पत्नियां थीं, लेकिन यह तथ्य गलत है। उनकी मात्र 8 पत्नियां थीं। कृष्ण की जिन 16,000 पत्नियों के बारे में कहा जाता है, दरअसल वे सभी भौमासुर, जिसे नरकासुर भी कहते हैं, उसके यहाँ पे बंधक बनाई गई थी। महिलाएं थीं जिनको श्री कृष्ण ने मुक्त कराया। ये महिलाएं किसी की माँ थीं, किसी की बहन तो किसी की पत्नियां भी थी, जिनको भौमासुर अपहरण करके ले गया था। दरअसल ब्रह्मावर्ती पुराण, गीत गोविंद और जनश्रुतियों में इनका जिक्र है कि राधा, ललिता आदि उनकी प्रेमिकाएं थीं। राधा की कुछ सखियां भी कृष्ण से प्रेम करती थीं, जिनके नाम निम्न त्रता, सुदेवी, ललिता, विशाखा, चंपकलता, त्रिगुंदबिदा, इंद्रुले, रगड़ देवी और सुदेवी। ब्रह्मावर्ती पुराण के अनुसार श्री कृष्ण की कुछ ही प्रेमिकाएं थी, जिनके नाम इस तरह से थे: चंद्रावली, श्यामा, शैव्या, पदा, राधा, ललिता, विशाखा तथा भद्रा। इनको ही उनका प्रेमिका माना जाता है। कहा जाता है कि ललिता नामक प्रेमिका को मोक्ष नहीं मिल रहा था, तो बाद में तो उन्होंने मीरा के नाम से जन्म लिया। श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा का जिक्र महाभारत में भी कहीं भी नहीं मिलता। इसके अलावा सबसे पुराने हरिवंश और विष्णु पुराण में भी राधा का जिक्र नहीं मिलता। भगवत पुराण में भी राधा का जिक्र नहीं है। ब्रह्मावर्ती पुराण के बारे में कहा जाता है कि वह यह चाणक्य द्वारा गुप्त काल में लिखा गया। कई लोगों को जीवित कर दिया था श्री कृष्ण ने। ऋषि सांदीपनि को जब गरुड़ दक्षिणा मांगने के लिए कहा गया, तब गुरु ने कहा कि मेरे पुत्र को एक असुर उठा के लेके आए, आप उसे आपस से ले आए तो बड़ी कृपा होगी। श्री कृष्ण ने गुरु के पुत्र को कई जगह ढूंढा और अंत में वे समुद्र के किनारे चले गए, जहाँ उन्हें पता चला कि असुर उसे समुद्र में ले गया था। तो श्री कृष्ण भी वहां पहुंच गए। बाद में पता चला कि उसे तो यमराज ले गए हैं। तब श्री कृष्ण ने यमराज से गुरु के पुत्र को हासिल कर लिया और गुरु दक्षिणा में गुरु दक्षिणा पूर्ण की। अर्जुन की 4 पत्नियां थी: द्रौपदी, सुभद्रा, उल्पी और चित्रागंधा। द्रौपदी से द्रुतकर्मा और सुभद्रा से अभिमन्यु और उल्पी से ऐरावत, चित्रगंधा से बभ्रुवाहन नामक पुत्रों की प्राप्ति हुई। अभिमन्यु का विवाह महाराज विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए थे। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब उत्तरा गर्भवती थी। उनके पेट में अभिमन्यु का पुत्र पल रहा था। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने यह संकल्प लेकर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था कि पांडवों का वंश नष्ट हो जाए। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र प्रभाव से उत्तरा ने मृत शिशु को जन्म दिया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के बाद भी फिर से जीवित कर दिया था। यही बालक आगे चलकर राजा परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुआ। परीक्षित के ऐसे कई उदाहरण हैं जबकि भगवान श्री कृष्ण ने लोगों को फिर से जीवित कर दिया। भीम पुत्र घटोत्कच के पुत्र को बारबरी की गर्दन कटी होने के बावजूद भी श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध की समाप्ति तक
जीवित रखा। श्री कृष्ण का दिल हिंदू धर्म के बेहद पवित्र स्थल और 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी की धरती को भगवान विष्णु का स्थल माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी कुछ बेहद रहस्यमय कहानी प्रचलित है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि इस मूर्ति के भीतर भगवान श्री कृष्ण का दिल है, यानी एक पिंड रखा हुआ है जिसमें ब्रह्मा विराजमान है। दरअसल जनश्रुति के अनुसार जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई तब पांडवों ने उनके शरीर का दाह संस्कार कर दिया था, लेकिन श्री कृष्ण का दिल पिंड जलता ही रहा। ईश्वर के आदेश अनुसार पिंड को पांडवों ने जल में प्रवाहित कर दिया। उस पिंड ने लट्ठे का रूप ले लिया, एक भारी सी लकड़ी का रूप ले लिया। राजा इंद्रधुम्न जो कि भगवान जगन्नाथ के भक्त थे, उनको ये दिल जो लट्ठे के रूप में था, उन्होंने इसे जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्थापित कर दिया। उस दिन से लेकर आज तक वहाँ लट्ठा भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर है। हर 12 साल के अंतरकाल के बाद जगन्नाथ मूर्ति बदली जाती है, लेकिन यह लट्ठा उसी में रहता है। नहीं हुआ था यदुवंश का नाश। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर राजतिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। श्राप के चलते श्री कृष्ण द्वारिका लौट कर यदुवंशियों को लेकर प्रवास क्षेत्र में आ गए। कुछ दिनों बाद महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए साहित्यिकी और कृतवर्मा में विवाद हो गया। साहित्यिकी ने गुस्से में आकर कृतवर्मा का सिर काट दिया। इससे उनमें आपसी युद्ध भड़क उठा और वे समूहों में विभाजित होकर एक दूसरे का संहार करने लगे। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और मित्र साहित्य समेत सभी यदुवंश मारे गए थे। केवल भृगु और दारुक ही रह गए थे। यदुवंश के नाश के बाद कृष्ण के ज्येष्ठ भाई बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और एकाग्र होकर परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार शेषनाग के अवतार बलराम जी ने देह त्याग दी और वापस स्वर्ग लौट आए। बलराम जी के देह त्यागने के बाद जब एक दिन श्री कृष्ण पीपल के नीचे ध्यान की मुद्रा में लेटे हुए थे, तब उस क्षेत्र में एक जारा नामक बहेलिया आया हुआ था। जारा एक शिकारी था और वह हिरण का शिकार करना चाहता था। जारा को दूर से हिरण के मुख के सामने श्री कृष्ण का तलवा दिखाई दिया। बहेलिये ने बिना के कोई विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ दिया, जो कि श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा। जब वह पास गया तो उसने देखा कि श्री कृष्ण के पैरों में उसने तीर मार दिया है। इसके बाद उसे बहुत पश्चाताप हुआ और वह क्षमा याचक करने लगा। तब श्री कृष्ण ने बहेलिये से कहा कि जारा, तू डर मत, तूने मेरे मन का काम किया है। अब तू मेरी आज्ञा से स्वर्ग लोक की प्राप्ति करेगा। बहेलिये के जाने के बाद वहां श्री कृष्ण का सारथी दारुक पहुंच गया। दारुक को देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि द्वारिका जाकर सभी को यह बात की पूरा यदुवंश नष्ट हो चुका है और बलराम के साथ साथ कृष्ण भी स्वधाम लौट चुके हैं, तथा सभी लोग द्वारिका छोड़ दो, क्योंकि यह नगरी अब जल मग्न होने वाली है। मेरी माता पिता और सभी प्रजनन इंद्रप्रस्थ को चले जाएं। यह संदेश लेकर दारुक वहां से चला गया। इसके बाद उस क्षेत्र में सभी देवता और स्वर्ग की अप्सराएं, यक्ष, किन्नर, गर्भ, गंधर्व आदि आए और उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की। आराधना के बाद श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए और वे सशरीर ही अपने धाम को लौट गए। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब श्री कृष्ण और बलराम के स्वर्ग धाम गमन की सूचना इनके प्रियजनों तक पहुंची तो उन्होंने भी इस दुख से प्राण त्याग। देवकी, रोहिणी, वासुदेव, बलराम जी की पत्नियां, श्री कृष्ण की पटरानियां आदि सभी ने शरीर त्याग दिए। इनके बाद अर्जुन ने यदुवंश के नियमित पिंडदान किया और श्रद्धा आदि संस्कार किए। यदुवंश के बचे हुए लोग, महाभारत और पुराणों के अनुसार इन संस्कारों के बाद यदुवंश के बचे हुए लोगों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ लौट गए थे। इसके बाद श्री कृष्ण के निवास स्थान को छोड़कर शेष द्वारिका समुद्र में डूब गई। यदि यदुवंश के लोग बच गए थे तो क्या उनका वंश नष्ट नहीं हुआ था? श्री कृष्ण के स्वधाम लौट की
सूचना पाकर सभी पांडवों ने भी हिमालय की ओर यात्रा प्रारंभ कर दी थी। इसी यात्रा में ही एक एक करके पांडव भी शरीर का त्याग करते गए। अंत में युधिष्ठिर शरीर पूर्वक स्वर्ग पहुंचे थे। वानर राज बाली ही था जारा वहेलिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रभु ने त्रेता में राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था, सुग्रीव को राजा बनाने के लिए। कृष्ण अवतार के समय भगवान ने उसी बाली को जारा नामक वहेलिया बनाया था, जो अपने लिए वैसे ही मृत्यु चुनी जैसे बाली को दी थी। ये थी भगवान श्री कृष्ण के 2-4 शब्द। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।